ग्लेशियर हादसे के बाद तपोवन की सुरंग में जारी है जिंदगी बचाने की जंग। मलबा हटाने का काम अब भी जारी। सुरंग में उम्मीद से ज्यादा भरा है मलबा। जेसीबी की 3 मशीनें लगातार जुटी हैं काम पर। सेना की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। मलबा हटते ही लोगों को ढूंढने जाएगी टीम। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के 5 सदस्य सुरंग में जाने को तैयार। ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ। तपोवन में सुरंग में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड आपदा में अब तक 26 की गई जान। 171 लोग अब भी लापता। प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम। पूरे हालात पर केंद्र की भी नजर। इससे पहले जोशीमठ में आईटीबीपी के अस्पताल गए थे रावत। सुरंग से निकाले गए लोगों से की मुलाकात। हादसे के बाद सुरंग में फंस गए थे 12 लोग। आईटीबीपी के जवानों ने किया था रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरंग से निकाले गए एनटीपीसी कर्मचारियों ने सुनाई आप बीती। कहा गाना गाकर बढ़ाया हौसला। पाइप के सहारे लटक कर बचाई जान। तबाही में कट गए गांव में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा आईटीबीपी। लोगों को खाने के 100 पैकेट्स बांटे गए। उत्तराखंड की आपदा में फंसे यूपी के लोगों के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 1070 और 9454411036 पर संपर्क कर सकते हैं लोग। चमोली के तपोवन में मजदूरी करने गए खीरी जिले के 34 लोग लापता। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। एक ही परिवार के 6 लोगों का नहीं हो पा रहा है संपर्क। डीएम एसपी ने लापता हुए युवक के परिवार वालों से की मुलाकात। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। सुरंग में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना। लाल किला में झंडा फहराने के मामले में स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। दीप सिंह सिद्धू गिरफ्तार। दीप सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटना के बाद से था फरार। अमृतसर के गुरु नानकपुरा में चली गोली। डेयरी के मालिक पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बोले पीएम मोदी। खत्म कीजिए प्रदर्शन, सब मिलकर बैठकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार। यू टर्न वाली सियासत का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष आग बबूला। कांग्रेस बोली शर्मनाक है पीएम की भाषा। आज और कल लोकसभा में नहीं होगा प्रश्नकाल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज राज्यसभा में खत्म हो जाएगा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक आज ही औपचारिक विदाई का कार्यक्रम। 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 2 दिन में 5 किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दौरे के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलेगी ट्रैक्टर रैली। अजमेर से लेकर नागौर तक निकलेगी ट्रैक्टर यात्रा। दिल्ली के लाल किला हिंसा के नामी आरोपी को दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से दबोचा। करनाल के संगोहा गांव का रहने वाला है सुखदेव सिंह। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर बंगाल के दौरे पर। महज 48 घंटों के अंतराल में ही उनका दूसरा बंगाल दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल की 2 दिन की परिवर्तन यात्राओं को दिखाएंगे हरी झंडी। तारापीठ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद चिल्लार मठ से यात्रा का आगाज। झारग्राम में दूसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे जेपी नड्डा। देर शाम यहां एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। 10 फरवरी को राजनाथ, 11 फरवरी को अमित शाह, 12 फरवरी को स्मृति ईरानी और 13 फरवरी को योगी होंगे शामिल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। परिवर्तन यात्रा रोकने के बाद जोरदार नाराजगी। बिहार में 30 सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। आज बीजेपी के कोटे से शाहनवाज हुसैन ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे नीतीश के नए मंत्री। बीजेपी और जेडीयू कोटे से कुल 17 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया के मंत्री बनने के कयास। संजय सरावगी, भागीरथी देवी और नीरज बबलू भी संभावित लिस्ट में। जेडीयू से जमा खान, संजय झा, सुमित सिंह बन सकते हैं मंत्री। मदन साहनी, नीरज कुमार और जयंत कुशवाहा भी कतार में।
सीएम शिवराज सिंह चौहान के कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद कई बड़े अफसरों पर लिया गया एक्शन। 2 कलेक्टर और 2 एसपी का तबादला। पीएम ने बाइडेन से की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर दी शुभकामनाएं। क्षेत्रीय मुद्दे, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दोनों नेताओं में आतंकवाद और कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने पर बनी सहमति। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर। पीएम मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच आज वर्चुअल समिट। $286 मिलियन के डैम प्रोजेक्ट का होगा करार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर 11 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद करेंगे शिरकत। 4 साल की सजा काटने के बाद देर रात तमिलनाडु लौटी अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता शशिकला। ढोल नगाड़े के साथ किया गया स्वागत। सड़क के रास्ते बेंगलुरु से चेन्नई तक किया सफर। रास्ते भर हजारों समर्थक शशिकला के काफिले पर कर रहे थे पुष्प वर्षा। तमिलनाडु की धरती पर कदम रखते शशिकला ने सियासत की वापसी का साफ किया रुख। कहा, तमिलनाडु के लोगों के लिए राजनीति में आऊंगी। बीकानेर में भारत अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। आने वाले 15 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल का करेंगी प्रदर्शन। अलीगढ़ में हॉस्पिटल संचालक की हत्या के मामले में पार्टनर सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। स्कॉर्पियो के अंदर जला मिला था शव। सवाई माधोपुर में दीवार पर चहलकदमी करता दिखा बाघ। सैलानियों के विरोध के बावजूद नजदीक ले गया चालक। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने टैंकर में शराब छुपा कर ले जा रहे 200 कार्टन शराब की जब्त। 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने प्रेमिका को मारी गोली, बाद में खुद भी की आत्महत्या। लोकल में स्टंट को लेकर सख्ती, रेलवे ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। Life is about to change.